ये पार्टी के लिए जी हम तो प्रचार कर रहे हैं और हमारी एक पार्टी हाईकमान से मांग को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि कुछ हमें सुनने में आ रहा है। तो हमारी पार्टी हाईकमान से यही मांग है कि जो टिकट का वितरण किया जा रहा है, हमारी उनसे मांग ये है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान हर तरह से पार्टी की मदद की और आज पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया कि पार्टी जो है प्रदेश में पार्टी की लहर उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की बदौलत बनी है। जिन नेताओं की बदौलत बनी है, पार्टी की टिकट उन्हीं को दी जाए, ना कि उन लोगों को आगे किया जाए जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान हमारे नेता के बारे में भी कुछ शब्द बोले और उन्होंने ये कहा कि चाहे अपने वोट जो है कूड़े में डाल दो, लेकिन बहन शैलजा को वोट नहीं देना। आज वो किस मुंह से पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? हमारी पार्टी हाईकमान से यही डिमांड है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में या उससे पहले या उसके बाद पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और प्रदेश के जन जन को पार्टी के साथ जोड़ा, और आज पार्टी इस स्थिति में है कि पूरे प्रदेश में पार्टी की लहर है और पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। और आला हाईकमान कांग्रेस पार्टी का तुरंत ग्राउंड रिपोर्ट लेगा और जिन नेताओं की छवि अच्छी है और जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, उनका विश्वास बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में और उस विश्वास को कायम रखेगा और ऐसे ही नेताओं को टिकट देगा जो सालों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए या लोकसभा चुनाव में जिन्होंने मेहनत की है। और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी और आला हाईकमान को ये सब चीज़ें नज़र आएंगी कि ग्राउंड पे ऐसा ना हो कि वर्कर्स का जोश या फिर उनका विश्वास टूट जाए। तो हमें विश्वास है कि पार्टी देख रही है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि आज पार्टी की लहर बनी है तो कोई भी शामिल हो जाएगा आज और टिकट ले जाएगा, इस प्रकार का तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी एक ही डिमांड है। सिरसा की बात कर ले तो पिछले लोकसभा चुनाव में 4 नेता पुरजोर तरीके से अपने वर्कर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ लग करके टिकट मांग रहे थे और आज भी वही डिमांड है। 4 नेताओं में से किसी को भी आला हाईकमान अगर देता है टिकट तो पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के उनकी अनदेखी ना हो, ये निवेदन है मेरा। और ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज़ की हमारे से ज़्यादा ज्ञान है उनको, और सारा सोच समझ कर जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो ये देखेंगे उसकी बैकग्राउंड क्या है और कब उन्होंने ज्वाइन किया है। ये नहीं है कि आज ही आ जाओ और आज ही आपको टिकट मिलेगी आधे घंटे में ही, ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसा विश्वास नहीं है, लेकिन हमें सावधान तो रहना है ना, सावधान रहना है ना, तो हम सावधान ही हो रहे हैं। और हम फिर भी ये अनुरोध करते हैं उनसे कि शराफत को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इग्नोर ना करें, उन्हीं को ही तवज्जो दी जाए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर ही पार्टी जीत सकती है और आगे जो लहर बनी हुई है वो कायम रहे। तक पहुंचाना चाहता हूं, ऊपर आला कमान में जो लोग बैठे हैं, मैं वहां तक एक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि 55 डिग्री तापमान में जिन कार्यकर्ताओं ने एक पैर पर खड़े होकर मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, पिछले लोकसभा चुनाव अभी हाल में बीते हैं और उसमें लगातार मेहनत करके पार्टी को और हमारी नेता बहन शैलजा जी को आज हमने जिताया और सदन तक पहुँचाया है, तो कहीं ना कहीं जो अब फैसले ले रही है पार्टी उससे हम नाराज़ हैं। क्योंकि भाई जो पुराने लोग जुड़े हैं, जो सिरसा में लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता रखनी चाहिए और आला कमान को सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, कैसे लोगों का नाम हम दे रहे हैं टिकट में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है तो इस पर हम अभी विचार करेंगे, अभी हमारा कोई स्टैंड इस पर नहीं है। अभी सिर्फ हम अपनी ये बात ऊपर तक पहुंच जाए कि भाई आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो जुड़े डिवोटेड ट्रस्टेड लोग हैं, वो नाराज़ है, वो कहीं ना कहीं आपके इससे नाराज़ हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। यानी बगावत पूरी होगी अगर ऐसा ना हो। नहीं, बगावत का शब्द हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं इस शब्द को बिल्कुल, मैं इस शब्द के खिलाफ हूँ, मैं इस शब्द को कभी समर्थन नहीं देता, लेकिन मैं नतीजों की बात करता हूँ कि भाई आप जैसे किसी को इग्नोर करोगे, आप उनको आप नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, सवाल ये था कि आप उन लोगों को इग्नोर कैसे कर पाएंगे जिन्होंने पहले कांग्रेस के खिलाफ गलत शब्द बोले और वही अब आपके सामने कैंडिडेट बन के आ जाएंगे। तो इस पर तो पार्टी, इस पर हम विचार करेंगे, इस पर अभी हमारा स्टैंड नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। और ये अभी देखिए न्यूज़ है, टिकट कन्फर्म होने तक हम कुछ कह नहीं सकते, चेतावनी हम इसको नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक सुझाव है बतौर कार्यकर्ता।
भाई आप खुद सोचो, जिसने बिना पानी पिए बिना खाना खाए 55 डिग्री 57 डिग्री आप सब जानते हो 60 डिग्री तापमान में जो कार्यकर्ता खड़ा रहा, जिसने मेहनत की है, पुरजोर मेहनत की है, गांव के हो शहर के हो, दिन हो रात हो, पूरी मेहनत की है शहर को जिताने में, कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने में, तो वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दुखी है। वो रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हम परेशान है, हमें लग रहा है ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं अपनी जो ये भावना है ना, लोग कहते हैं, सारे नेता कहते हैं भाई मन की बात, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन की बात है जो हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, बस इससे इतर और कुछ नहीं। पूछना चाहता हूँ, जो कल ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या परसों वो हमारे साथ खड़े रहेंगे? अगर पुराने किसी कांग्रेसी को पार्टी, जिन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन की है, अगर पार्टी किसी पुराने को टिकट देती है तो परसों हमारे साथ क्या खड़े रहेंगे? आप ये देख करके टिकट दीजिए, जो पहले हमारे साथ नहीं रहे वो दोबारा क्या हमारे साथ रहेंगे?